नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। हरियाणा के विकास के लिए सरकार कई योजनाएं और परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिनमें कौशल विकास, बुनियादी ढांचा विकास और उद्योग को बढ़ावा देना शामिल है। यहाँ हम आपको नायाब सरकार के खास प्रावधानों का जिक्र करने जा रहे हैं, जहां पर सीएम सैनी ने बजट पेश करते हुए जहां कांग्रेस सरकार में वर्ष 2008 से 2009 की पुलिस इंस्पेक्टर में भर्ती में जो धांधली हुई थी उसकी जांच का जिक्र किया, तो वहीं किसानों के हित में हर खेत तक जो अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार कैसे कर रही है इसे भी बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले 6 महीनों में प्रदेश की एक भी सड़क टूटी हुई नहीं मिलेगी, सभी का नवीनीकरण कर दिया जाएगा। तो वहीं मेक इन इंडिया की तर्ज पर प्रदेश में जो मेक इन इंडिया, मेक इन हरियाणा नीति लागू हो रही है, इसे भी ब्रीफ में बात किया है। सुनिए क्या कुछ कहा। विषय 2008 का है माननीय अध्यक्ष महोदय। 2008 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंस्पेक्टर की भर्ती की थी, 20 इंस्पेक्टर की उनके इंटरव्यू लिए थे, और जैसा अभी पढ़ा भी है माननीय हुड्डा साहब ने, उसके अंदर कहा कहीं में तो उनके सिग्नेचर भी मैच नहीं कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, और उनकी जो लिखाई है वो भी मैच नहीं कर रही, क्योंकि वो कोर्ट ने कहा। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि जो याचिका करता है अमित कुमार है, और वो पानीपत का है जिसने पिटीशन दायर की थी, क्योंकि उसके साथ शोषण हुआ है। वो कहने लगा कि मेरे नंबर कम लगे, मैं टॉप आया था और इंटरव्यू के अंदर नंबर कम दे दिए, मैं सबसे पीछे रह गया, मैं सिलेक्शन नहीं मेरी हो सकी, कोई और आ गया। ये उसका आरोप था और उसने ये माननीय न्यायालय के अंदर वो लेकर के इस मुद्दे को गया। परंतु एक बात स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के आरोपों में एक आरोप ये भी था कि अर्जुन राठी और दीपक नाम के 2 चयनित उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा भी नहीं दी, खाली कागज दे आए। ये माननीय न्यायालय ने कहा। माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता के सारे आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इम्प्रेशन के इस आरोप पर एससीएस ने उन्हें कहा कि लिखित परीक्षा की अटेंडेंस सीट अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब कहा 16 साल हो गए, उनकी जिन्होंने साइन किए थे वो भी नहीं है उसके अंदर अटेंडेंस सीट, वो भी नहीं है। ये भी इतना लंबा समय नहीं रख सकते माननीय अध्यक्ष जी, और इसलिए इसकी जांच के लिए उन दोनों की हैंड राइटिंग का सैंपल लेकर उत्तर पुस्तिका में दर्ज लिखाई का फोरेंसिक मिलान किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए। ये उसके अंदर कहा, ये इसके अंदर कहा है माननीय जो फैसला है। देखिए उनका आज ये अगर विषय उठ रहा है, हमारे माननीय सदस्य ने उठाया और हमारे विपक्ष के भी इसके बारे में कह रहे हैं, मैं एक बात अवश्य यहाँ पर आज कहना चाहूंगा कि हम एजी से इसकी राय लेंगे, एजी से राय लेंगे। यदि कोर्ट के निर्णय की अनुपालना में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मामले की जांच किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी से करवा सकता है तो सरकार उसे तुरंत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। हम माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा, 2014 से पहले मेरे हरियाणा का किसान कितनी पैदावार करता था, आज 2025 कितनी पैदावार करता है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हमने एक खेत के ऊपर किसान को सब्सिडी दे करके स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन से पानी पहुंचाने का काम किया है, और अंतिम टेल तक माननीय अध्यक्ष जी, अंतिम टेल तक जो माननीय सदस्य ने बात कही है कि पानी नहीं पहुंच रहा, ये पहली बार है कि इन 10 वर्षों के अंदर अंतिम टेल तक पानी पहुंचा, उसकी व्यवस्था अगर की है जितना पानी है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी पानी एक हमारे पास लिमिटेशन में है, पानी कोई फैक्ट्री में भी नहीं बनता। हम बार बार इसके लिए हमने एक योजना भी बनाई है, मेरा पानी मेरी विरासत। हमने किसानों को इसके लिए भी प्रेरित किया है कि आप ज्यादा जो पानी
लेने वाली फसल है उससे डाइवर्सन करिए। उसके लिए डाइवर्सन अगर करते हैं माननीय अध्यक्ष जी, उसके लिए भी 7,000 रुपए हम देते हैं कि अगर वो दूसरी फसल जीरी से अलग, धान से अलग फसल लेता है उसको भी 7,000 देते हैं। अभी मैंने बजट के अंदर 1,000 रुपए और बढ़ाने का घोषणा की है कि उसको 8,000 रुपए देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इतना हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसान हित में जो काम किए हैं, मेरे ख्याल से आज तक इतने काम नहीं हुए। बात तो कोई भी किसी प्रकार की कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2014 से पहले जहां से ये चलते थे चंडीगढ़ आने में कितना समय लगता था ये बताएं, और आज कितना समय लगता है। सड़कों की स्थिति देखिए, ये जिसकी बात कर रहा है नहीं बताना पड़ेगा। 2014 से पहले कितना समय चंडीगढ़ आने में लगता था गोहाना से, माननीय अध्यक्ष जी, हालत खराब हो जाती थी। परंतु आज माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात की ये घोषणा कर रहा हूं, आने वाले 6 महीने में हरियाणा की एक भी सड़क टूटी नहीं होगी। सारी सड़कों का नवीनीकरण कर, सभी का नवीनीकरण कर। हरियाणा सरकार भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तर्ज पर मेक इन हरियाणा कार्यक्रम का प्रारूप बनाएगी, जिसके तहत राज्य को निर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने हेतु सरकार विभिन्न योजनाएं लागू करेगी। इस दिशा में सरकार द्वारा उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। वही हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान एक सकारात्मक पहल के तहत स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान ड्रैगन से भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की पृथ्वी पर सफल वापसी पर सदन को अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सदन को उनकी सकुशल वापसी पर अपनी खुशी का इजहार करना चाहिए और साथ ही यहाँ रखे जाने वाले प्रस्ताव से सुनीता विलियम्स को अवगत भी कराना चाहिए। विज के इस प्रस्ताव पर सदन के सभी सदस्य ने तालियां बजाकर एक स्वर में स्वागत किया। सुबह 3:27 पर आकाश से धरती पर एक खुशी की खबर आई। सुनीता विलियम जो पिछले 9 महीने 14 दिन से अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान की खराबी के कारण, जो कि गई तो थी वो 8 दिन के लिए, लेकिन अंतरिक्ष यान खराब होने के कारण वो वहाँ पर रुकी हुई थी। सुनीता विलियम के पिता गुजरात के पांड्या जिले के रहने वाले थे और सुनीता विलियम भी अपनी जड़ों को हिंदुस्तान से मानती है। वो अंतरिक्ष यात्रा में जाते समय अपने साथ गीता और हिंदुस्तान की जो स्टार डिश है समोसे ले जाना नहीं भूलती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सदन उनकी सकुशल वापसी पर अपनी खुशी का इजहार करें। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर के केंद्र सरकार और किसानों के बीच 7वें दौरे की वार्ता जारी है। ये बैठक चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान में हो रही। वही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हो रही इस मीटिंग में पंजाब सरकार के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है। किसानों की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक की नेता जगजीत सिंह डलीवाल और साथी किसान मजदूर मोर्चा केएमएम के संयोजक सरवन सिंह पंधेर 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय एकता यात्रा में भाग लेने वाले लद्दाख के छात्रों के एक समूह और जम्मू कश्मीर के विभिन्न एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्रों से मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने छात्रों को प्रेरित करते हुए एकता, भाईचारे और देश के विकास में अपना योगदान देने की बात कही है। छात्रों की राष्ट्रपति से मिलकर अपनी यात्रा के अनुभव साझे किए और साथ ही राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउवा से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों ही नेताओं ने भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने, द्विपक्षीय मुद्दे और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक वार्ता भी हुई।
लातविया गणराज्य की विदेश मंत्री बेबा ब्राजे ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान ही दोनों नेताओं ने भारत और लातविया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और साझेदारी पर विचार विमर्श किया और विभिन्न जो वैश्विक मुद्दे हैं उस पर भी बातचीत हुई है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभारंभ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आज शुभारंभ हुआ है, जिसमें 1300 से अधिक पैरा एथलीट भाग लेंगे। खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म देश के खिलाड़ियों को एक बड़ा प्रतिस्पर्धा अवसर प्रदान करता है। इस आयोजन से पैरा एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और खेलों के प्रति उत्साह को बढ़ावा मिलेगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की दूसरी एडिशन का आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में प्रारंभ हुआ। इस कंपटीशन में कुल मिला के 1300 से अधिक पैरा एथलीट पार्टिसिपेंट करेंगे, भाग लेंगे। 6 डिसिप्लिन में भाग लेंगे। खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म देश के खिलाड़ियों को देश के अंदर कंपटीशन करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। आज मुझे खुशी है कि मेरे देश के पैरा एथलीट्स यहाँ कंपटीशन में भाग लें। वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सदन नई दिल्ली से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की वर्चुअली समीक्षा बैठक की है। वह इस बैठक में हेल्पलाइन के कामकाजी प्रदर्शन और जनता की समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हेल्पलाइन की प्रभावशीलता बढ़ाने और समय पर सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा। वही दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा और भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने दयाल सिंह कॉलेज के पास स्थित डीटीसी बस डिपो में सुनहरी पुल नाले को ढकने के काम का निरीक्षण किया। बताते चले कि इस परियोजना के तहत नाले को ढकने के प्रयासों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली गई और इसके परिणाम स्वरूप इलाके में सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई। आज हम लोग फिर से 2 दिन के बाद कुशक ड्रेन पे फिर से खड़े हुए हैं और जब ये कभी ड्रेन बना होगा, बनाने वालों ने ये नहीं सोचा कि आने वाले समय में जब ये भर जाएगा तो इसका डिसिल्टिंग कैसे होगा। और आप देख रहे हैं कि जो आसपास की पूरी कॉलोनियां कई फुट पानी से भर जाती रही हैं। पॉश कॉलोनियां यहाँ हमारी सांसद हमारे साथ में खड़ी हैं और उनमें पानी भर जाता तो किसी के पास समाधान नहीं था कि ये आखिर पानी खड़ा है, कहाँ से इसका डिसिल्टिंग पेंडिंग है और किस तरीके से उसको चेक किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज इस पूरे ड्रेन पे हमने कट लगवा करके इस पे इतना बड़ा ये नाला है और इसमें किसी भी प्रकार के सफाई का कोई प्रोविजन रखा नहीं गया था। वही बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नागपुर की घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद है जिन्होंने देश की संस्कृति को मिटाने का काम किया। ऐसे प्रतीकों को चिन्हों से बचना चाहिए। हमें 21वीं सदी की स्वाभिमान सम्मानित गौरवशाली राष्ट्र बनाना है। वहीं सिन्हा ने घटना की निंदा करते हुए राष्ट्र की संस्कृति और सम्मान को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, माँ भारती के संतान कोई भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का हो, अपने राष्ट्र पर गर्व करता है, अपने सांस्कृतिक विरासत पर जिसको गर्व महसूस होता है। वैसे लोगों को जो देश को गुलाम बनाया, देश के संस्कृति को मिटाने का काम किया, देश की जनता को, देश के सम्मान स्वाभिमान को बदनाम और कलंकित करने का काम किया है,
वैसे प्रतीक और वैसे चिन्ह से बचना चाहिए। लड़ना नहीं है, 21वीं सदी का स्वाभिमानी, सम्मानित, गौरवशाली राष्ट्र बनाना है। वही राज्यसभा में आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने बताया कि सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठा रही और इसका परिणाम यह है कि आतंकवादी गतिविधियों में 71% की कमी आई है। राय ने यह भी कहा कि पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता था, लेकिन अब पीएम मोदी की नीति के तहत आतंकवादियों को या तो जेल में भेजा जाता है या वे अपने कर्मों का दंड भुगतते हैं। तो बता दें कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए नजर आए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यकाल है उसके बीच में आतंकवाद पर साफ लगाम लगा है और साथ ही यह भी कहा कि अगर आतंकवादी ऐसे कोई कुकृत्य करते हैं तो उससे पहले उनको अंजाम का डर रहता है। और इसी के बाद से यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कहीं ना कहीं जो आतंकवादी घटनाएं हैं उसमें जरूर कमी आई है। वही संसद में यह भी कहते हुए नजर आए कि आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐसे काम जारी रहेंगे। बैंड वेपन्स तथा मानव तस्करी से संबंधित 3 नए वर्टिकल एनआईए में बनाए गए हैं और इससे टेरर फाइनेंसिंग और फेक करेंसी मामलों की केंद्रित जांच की जा रही है। महोदय, देश के फेक करेंसी के प्रचलन पर अंकुश लगाया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा फेक इंडियन करेंसी नोट कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई में सहयोग हेतु यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई महोदय और आतंकी घटनाओं के स्मूथ इन्वेस्टिगेशन के लिए वर्ष 2019 में एनआईए एक्ट 2004 में संशोधन किया गया है, जिसकी मैंने चर्चा की है। एनआईए के अनुसूचित अपराधों की सूची में वृद्धि की गई है। वही 17 मार्च को भड़की हिंसा के बाद नागपुर के 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। सुरक्षा कारणों से कर्फ्यू किया गया है और साथ ही पुलिस बल भी इस दौरान तैनात किए गए। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए स्थानीय प्रशासन सतर्क है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे घर से बाहर न निकले और शांति बनाए रखें। वही एआईसीसी महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि बैठक में 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाले जो एआईसीसी अधिवेशन पर लंबी चर्चा हुई। उन्होंने यह भी बताया कि 8 अप्रैल को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, जबकि 9 अप्रैल को एआईसीसी का अधिवेशन होगा। इसके अतिरिक्त 27 और 28 और साथ ही 28 मार्च और 3 अप्रैल को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में सभी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की बैठक बुलाई जाएगी, जो कई सालों बाद हो रही है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस बैठक का उद्देश्य डीसीसी को मजबूत बनाना है, खासकर 16 साल बाद। आज मौजूद थे, राहुल गांधी जी भी थे और जो अभी 8 और 9 को एआईसीसी सेशन होने वाला है अहमदाबाद में, उस पर लंबी चर्चा हुई। 8 अप्रैल को अहमदाबाद में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और 9 तारीख को एआईसीसी का सेशन होगा। उसके बारे में गुजरात के प्रभारी मुकुल वासनिक जी आपको और जानकारी देंगे। इसके अलावा 27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल को इसी इंदिरा गांधी भवन में नई दिल्ली में देश के सारे जिला कांग्रेस कमेटी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर ऑल ऑटो रिक्शा यूनियन फेडरेशन ने तमिलनाडु सरकार से अपना राइड ऐप लॉन्च करने और साथ ही मीटर शुल्क बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन ने सरकार से अपने कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से उचित मुआवजे और पारदर्शिता की मांग की है ताकि ऑटो रिक्शा चालकों को बेहतर कामकाजी परिस्थितियां मिल सकें। वही डीएमके सांसद कनिमोझी टी शिवा और दयानिधि मारन ने पार्टी सांसदों के साथ संसद भवन परिसर में परिसीमन के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने इस दौरान परिसीमन के खिलाफ नारे लगाए और इसे जन विरोधी कदम करार दिया। उन्होंने सरकार से परिसीमन की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की मांग की। वह इस विरोध प्रदर्शन में डीएमके के अन्य सदस्य भी शामिल थे।
अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी का जश्न उनके पैतृक गांव झुलासन में धूमधाम से मनाया गया। सीपी गजर हाई स्कूल के छात्रों ने इस अवसर पर गरबा प्रदर्शन किया और सुनीता विलियम्स की उपलब्धियों का सम्मान किया। छात्रों ने अपनी उत्साही प्रस्तुति से इस ऐतिहासिक पल को यादगार बना दिया। इस कार्यक्रम में गांव वासियों और शिक्षकों ने भी भाग लिया और सुनीता की सफलता की सराहना की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुनीता विलियम्स की वापसी पर गरबा प्रदर्शन करते हुए जो स्कूली बच्चे हैं वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये उनका गृह क्षेत्र है और इसी में जश्न मनाया गया ताकि जो वहां पर 9 महीने की जो जंग सुनीता विलियम्स दूर आसमान में लड़ रही थी, उसके बाद अब घर वापसी उनकी हो गई है, जिस पर जश्न मनाया गया। वही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का दिल्ली दौरा है। दिल्ली के कपूरथला हाउस पहुंचे सीएम मान, वही डीएम के लीडर्स ने भी सीएम ने मुलाकात किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के कपूरथला हाउस में ये मीटिंग हुई है। डीएम के लीडर्स से भी सीएम मान ने मुलाकात किया है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं और इस दौरान ही तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। भगवंत मान का ये दिल्ली का दौरा है। दिल्ली के कपूरथला हाउस में सीएम मान पहुंचे, जहां पर डीएम के लीडर से भी सीएम मान ने मुलाकात किया है। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और साथ ही साथ पंजाब में किस तरीके से आगे जाकर के विकास किया जाए उस पर भी चर्चा हुई है और आम आदमी पार्टी को कैसे मजबूत बनाना है उस पर भी चर्चा करते हुए नजर आए हैं। डीएम के लीडर से भी इस दौरान मुलाकात हुई, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में लगातार देखा गया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव हो, उससे पहले भगवंत मान काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वही राज्य के उप मुख्यमंत्री, समाज कल्याण मंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार ने कुलगाम के चांदौन पजन क्षेत्र का दौरा किया और हाल ही में लापता हुए 2 मृतकों के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए सरकार से सहायता का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कुलगाम के कांजीगुड़ में हुई मौतों की निंदा की और न्याय की जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के खोमरियाल स्थित क्षेत्र स्थित लिस्टियाल मिडिल स्कूल में एक मेगा नामांकन अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व जोनल शिक्षा अधिकारी फारूक अहमद कथाना ने किया। इस कार्यक्रम में कई स्कूल ने भाग लिया। जिन्होंने पहले निजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी, उन्होंने सरकारी स्कूल में नामांकन लिया। इस कार्यक्रम में छात्रों के माता पिता और शिक्षक भी शामिल हुए। हमारा मेगा एनरोलमेंट ड्राइव जो है यहाँ पे कलारूस का सेक्टर जो है मधमादू लस्टियाल, वहाँ पे मुलाकात किया जा रहा है। और आपके सामने आज देखिए हमारे जो बच्चे आए, उनके साथ हमारे वालिदैन जो है वो भी बड़े शौक से यहाँ पे आए। और आप देख रहे हैं कि आज इस वक्त ऑन स्पॉट जो है हमारा इस मेगा एनरोलमेंट ड्राइव जो हमारा है, इसमें 87 बच्चे जो है उनका इंदराज हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में हुआ। इंशाल्लाह आप देख रहे हैं हमारे सामने आज के एनरोलमेंट ड्राइव जो है जो हमारा मिडिल स्कूल लस्टियाल में इस वक्त मुनक़द हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे प्राइवेट स्कूल से जितने भी हमारे मुल्का प्राइवेट स्कूल्स हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के आसपास, वहाँ से बच्चे जो है वो वहाँ पे निकल के आज उनका इंदराज हमारे गवर्नमेंट स्कूल में हुआ। और आपके सामने अभी हमने वो बच्चों को खड़ा किया, उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने क्लैप्स जो है बच्चों से करवाए। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलौना निर्यात को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान रामबन ने NRLM उम्मीद के सहयोग से 13 दिन का मुफ्त सॉफ्ट टॉय बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। यह प्रशिक्षण रामबन जिले के सेरी क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा था। कैंडिडेट को सेल्फ एम्प्लॉयबल बनाना ताकि ये अपने पांव पे खड़े हो सके। इस प्रोग्राम में जो भी प्रोवाइडेड सामान रहेगा, जो भी रॉ मटेरियल रहेगा, वो सब RCT की तरफ से रहेगा। यहाँ पे हम इनको ट्रेनिंग के साथ साथ इसकी मार्केटेबिलिटी कैसे हो सकती है, प्लस इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स जो इनका फायदा ये ले सकते हैं, प्लस जो भी लोन वगैरह ये फैसिलिटीज में उम्मीद और RCT की तरफ से एक सॉफ्ट टॉयज ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जो भी ट्रेनिंग है ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है यहाँ, और इसके जरिए हम अपना रोजगार बनाने की कोशिश करेंगे और हम आत्मनिर्भर होंगे।
चिनाब वैली की पहली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन डोडा द्वारा सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया गया, जिसमें आयुक्त डोडा हरविंदर सिंह खेलों के महत्व के बारे में बताते हुए नजर आए और लिंग समानता को बढ़ावा देते हुए नजर आए। वही गांधरबल में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिला पुलिस गांधरबल ने बॉय हायर सेकेंडरी स्कूल वाकुड़ा में नशा मुक्ति पर एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार की अध्यक्षता डीएसपी नजीर अहमद और डीओ शादीपुरा ने किया। इस जागरूकता अभियान में शिक्षकों, सम्मानित नागरिकों, मीडिया के सदस्यों और तमाम लोगों ने भाग लिया। Public High School, Wakura, Gandharbal. Today in the higher secondary of our area, a program was held related drug addiction awareness. In this program, तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।